हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपना सॉइल साइंस का फंडामेंटल बैच स्टार्ट किया हुआ है, उसी बीच अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट एजेंडा देखा है अपन क्या होने वाला है, कितने लेक्चर में अपन इसको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद अपन सेकंड क्लास अपना बेसिक कांसेप्ट ऑफ सॉइल एंड साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया था। तो यदि फर्स्ट फर्स्ट टाइम ये वीडियो यहाँ से देख रहा है फर्स्ट वीडियो, तो पहले अपनी 2 वीडियो जाके देख सकते हो। क्योंकि ये हर चीज़ एक चीज़ से लिंक होती है, तो आपको टॉपिक पूरा समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड 2 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दूँगा, ठीक है? तो आज अपन सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के बारे में, अपना जो आज का टॉपिक है उसको लेकर, ठीक है? तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, जो सॉइल होती है ना, उसमें मेजरली अपन देखा जाए तो अपने पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट होता है इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है? और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पोर स्पेस के अंदर, ठीक। पोर स्पेस जो अपने को दिखाई नहीं देता, बट अपने को सॉलिड पार्टिकल जो होता है ये अपने को दिखाई देता है। और जो सॉलिड पार्टिकल होता है ना, ये कितना होता है 50% इसके अंदर होते हैं। और साथ में जो पोर स्पेस होता है ये भी 50% होता है। दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना होता है 50-50%, ठीक है। और सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर जो मेजरली होता है वो होता है मिनरल्स मैटर, ठीक है। और मिनरल्स मैटर और दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये 5% होते हैं यहाँ पर। और जो मिनरल्स मैटर होता है ये 45% होता है। और एयर की बात करें तो एयर 25% होता है। और जो वाटर होता है ये भी 25% होता है। मेजरली अपने सोइल का कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट क्या था, सोइल पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, पोर स्पेस होता है। और जो पोर स्पेस होता है ये कितना कितना 50% कवर करता है, और सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं 50% करते हैं। और जो अपन इसका रेशियो बात कर रहे हैं, ये किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, वॉल्यूम बेसिस पे, वेट बेसिस पे नहीं कर रहे हैं अपन। अपन को यदि स्पेसिफाई करे, वेट बेसिस पे भी स्पेसिफाई करे तो इनका रेशियो अलग होगा। क्योंकि वेट बेसिस पे अपन बात करते हैं ना, तो वेट बेसिस पे बात करें तो एयर का कुछ वेट नहीं होता। तो एयर का वेट नहीं होने की वजह से क्या होगा, इसका वेट कम होगा तो मिनरल्स का वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम अपन यदि देखेंगे तो इसका रेशियो बढ़ जाएगा, इसको रेशियो 80 to 90% हो जाएगा वेट बेसिस पे यदि बात करेंगे तो। वो जब भी देखना है अपने को, यदि स्पेसिफाई करे वेट बेसिस पे। यदि डायरेक्ट नॉर्मली अपने को कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल करके परसेंटेज के बारे में यदि अपने को क्वेश्चन पूछता है, तो अपन डायरेक्ट यही रेशियो देंगे वॉल्यूम बेसिस पे। अपन वॉल्यूम बेसिस पे इसको डिवाइड किया है, 50% सॉलिड पार्टिकल्स होता है और 50% पोर स्पेस होता है। उसके अंदर भी हमने पढ़ा मिनरल्स मैटर 45% होता है और ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है। और उस जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें कौन कौन क्या क्या आता है, डेड मटेरियल आता है, ठीक है। जो डेड मटेरियल वो इसके अंदर आता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो दोनों किसमें 5% के अंदर आते हैं, और 25% किस अंदर ये आ गए। और ये जो 25% एयर और इधर से 25% वाटर, ये मिलकर के क्या बनाते हैं अपने अंदर, सोइल पोरोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोइल पोरोसिटी। तो कितना होता है 50%, ठीक। उसके बाद देखें तो फिर जो पोर स्पेस होता है इसके भी अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसका भी 2 टाइप्स होता है। एक होता है इसके भी 2 होते हैं, एक होता है मैक्रो पोर स्पेस और एक होता है माइक्रो। जो मैक्रो पोर स्पेस होते हैं इसका जो साइज होता है, मैक्रो पोर स्पेस होते हैं इसका साइज होता है ग्रेटर देन 0.06 mm, ठीक है। और इसका जो साइज होता है इसका होता है लेस देन 0.06 mm, ठीक है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। जो मैक्रो पोर स्पेस होते हैं, ये मैक्रो पोर स्पेस फिल होते हैं एयर से, फिल बाई एयर। और जो माइक्रो पोर स्पेस होते हैं ये होते हैं फिल बाई वाटर, ठीक है। तो पोरोसिटी जो होती है, पोरोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सोइल का एक प्रॉपर्टी है। तो उसको अपनाने वाली प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ेंगे सोइल फिजिक्स के अंदर।
लेकिन तो जो पोरोसिटी डिसाइड करते हैं वो कौन करता है? पोर स्पेस। जो 25% कौन होता है? एयर होता है और 25% कौन होता है? वाटर होता है। उसके अलावा फिल बाय एयर से एयर किसके अंदर फिल होती है? जो बड़े जो पोर्स होते हैं, मैक्रो पोर्स होते हैं, उसके अंदर एयर फिल होती है और जो छोटे पोर्स होते हैं माइक्रो पोर्स। अब इनको याद रखने का कैपिलरी जैसे अपन पढ़ते हैं कि अपने को जो प्लांट होते हैं उसके लिए अवेलेबल वाटर कौन-सा होता है? कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी से इसको याद रख सकते हो आप माइक्रो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। यदि पोर ज़्यादा बड़े होंगे, यदि पोर स्पेस है वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो ज़्यादा बड़ा होगा तो वाटर वाटर है वो लीच आउट जल्दी होगा, ठीक है? ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जैसे-जैसे लीच आउट ज़्यादा होगा, तो अपनी जो सोइल है, सोइल के अंदर वाटर रिटेंशन की पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसे ही वाटर रिटेंशन की पावर कम होगी, तो वो अपने प्लांट के लिए तो वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो नेचर ने भी ऐसा फिनोमेना बनाया है कि जो माइक्रो पोर्स है, उसके अंदर एक वाटर का क्या फिल किया है, ठीक है? ताकि उसके अंदर फिल रहे और अपने प्लांट को और जो पानी है वो अवेलेबल फॉर्म में प्राप्त हो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर इसका बेसिक चीज़ें देखते हैं। जैसे यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी होते हैं। जैसे आप जब 11th-12th में थी, यदि जो बायोलॉजी स्ट्रीम से जो स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी से किसका वो फॉर्मेशन हुआ था? यूनिवर्स का, ठीक है। यूनिवर्स का बिग बैंग थ्योरी फॉर्मेशन उसके अंदर बहुत सारी क्या है? गैलेक्सी है और गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में क्या है? अर्थ है, ठीक है। अर्थ में क्या है? रॉक है, रॉक से रेगोलिथ, रेगोलिथ से सोइल। एक ऑर्डर है कि अपने को सोइल मिलती कहाँ से है, ठीक है। सोइल सोइल कहाँ से मिलती है अपने को? रेगोलिथ से। रेगोलिथ कहाँ से मिलता है? रॉक के वेदरिंग से। जब रॉक का वेदरिंग होता है ना, उसके बाद अपने को रेगोलिथ फॉर्म होता है। तो अपने को जो रेगोलिथ होता है, ये किसके लिए? पेरेंट मटेरियल का काम करता है, सोइल का, जो आने वाले टाइम में आपको बताया जाएगा। तो अपन अब बेसिक यूनिट अपन किस कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अर्थ से, ठीक है। आज इसके बाद अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रॉक्स क्या है, रॉक्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। और अभी अर्थ का बेसिक इंट्रो यहाँ पर देखने वाले, ठीक। तो अर्थ का देखें तो अर्थ का अपन नॉर्मली बात करें तो इसकी डेंसिटी की बात करें, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में इसकी डेंसिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी हुई इसकी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसकी डेंसिटी होती है। और इसके बाद बात करें अपन अर्थ की बात करें तो अर्थ को अपन नॉर्मली अपन यहाँ पर सोइल साइंस के अंदर बात करें तो अपन इसको 3 स्फीयर के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। जिसमें से फर्स्ट होगा जो अर्थ होगा, अर्थ के जो सराउंडिंग बनाता है, तो फर्स्ट सराउंडिंग बनाता है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी ये फर्स्ट है। और सेकंड बात करें, जो अपने जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर पाया जाता है, जो वाटर फिल करता है, वो है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और जो थर्ड बात करते हैं, थर्ड बात जिसकी करते हैं उसकी वो कौन सा है? लिथोस्फीयर। थर्ड क्या होगा? लिथोस्फीयर। सेकंड कौन सा होगा? हाइड्रोस्फीयर। तो जो एटमॉस्फेयर होता है, ये एटमॉस्फेयर कितना परसेंट अपना कवर करता है? तो ये करता है 0.03%, ठीक है। और जो हाइड्रोस्फीयर होता है, ये हाइड्रोस्फीयर किससे फिल होता है? वाटर से, ठीक है। और जो ये अपना एटमॉस्फेयर है, ये किससे फिल होता है? एयर से। और ये होता है 6.917%, ठीक है। कितना परसेंट होता है? 6.9, और जो बाकी बच गया लिथोस्फीयर, तो ये होगा लिथोस्फीयर 93.06%। इसका जो रेशियो है ना, ये याद रखना कि एटमॉस्फेयर का अपना कितना पार्ट स्फीयर कौन सा, मतलब एटमॉस्फेयर जो स्फीयर है, ये कितना पार्ट अर्थ पर कवर करता है? तो 0.3%। और वाटर की बात करें तो 6.9% करता है। और लिथोस्फीयर बात करें तो 93.06% ये कवर करता है। अब लिथोस्फीयर के अंदर बात करें तो इसको भी उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होता है अर्थ क्रस्ट, ये जो क्रस्ट फॉर्म होता है इसका फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद होता है मेंटल, ठीक है। और उसके बाद ये थर्ड पार्ट होता है कोर, इसके 2 पार्ट होते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। जो इनर कोर होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है, जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है। तो हमने कितने पार्ट पढ़े? अपना जो अर्थ है, अर्थ को 3 स्फीयर में डिवाइड किया हुआ है। जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो एयर का एनवायरनमेंट बना हुआ है, वो क्या है? यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, जो कितना परसेंट करता है कवर? 0.03%। और जो वाटर है, वाटर जैसे सी वगैरह है, समुद्र वगैरह जितने भी हैं, जो अपना कंप्लीटली जो स्फीयर, अर्थ के जो स्फीयर है, स्फीयर का पार्ट है, उसको कितना परसेंट बनाते हैं? 6.91% वाटर।
उसके बाद लिथोस्फीयर। तो जो मेजर पार्ट एंड पोर्स होते हैं अर्थ का, वो कैसे लिथोस्फीयर होते हैं, जो 93.06% होता है। और इस लिथोस्फीयर के अंदर भी हमने तीन तीन पार्ट पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट की बात किया, ठीक है, क्रस्ट की बात किया, उसके बाद मेंटल की बात किया, उसके बाद आउटर कोर की। और जो अर्थ क्रस्ट होता है, इस अर्थ क्रस्ट से किसका फॉर्मेशन होता है, सॉइल, ठीक है, क्रस्ट किसका फॉर्मेशन होता है, सॉइल का। उसके बाद बात करते हैं मेंटल की। अब इसकी बात करते हैं, इसकी थिकनेस की बात करते हैं कि भाई अपनी अर्थ का जो पूरा अर्थ है उसके अंदर जो क्रस्ट है, मेंटल है, और इसकी थिकनेस कितनी कितनी क्या होती है। तो ये फर्स्ट है ये 5 किलोमीटर से लेके 56 किलोमीटर तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटल की बात करें, ये जो मेंटल होता है ये होता है 229 किलोमीटर। और जो कोर होता है यहाँ से लेके कोर, ये होता है 3500 किलोमीटर। ये रेशियो आप लोगों को याद रखना है, ये 3500 किलोमीटर तक डिनोट करता है, ये 2900 किलोमीटर तक करता है, ये 559 किलोमीटर तक कवर करते हैं। और जो सोइल फॉर्मेशन किससे होता है, अर्थ क्रस्ट से। तो ऊपरी पर्पटीय भाग जो होता है अपने अर्थ का, वो किसका फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर सोइल का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोस्फीयर की बात कर लिया अपनी, एटमोस्फीयर की बात कर लिया, और लिथोस्फीयर की बात कर लिया। जो थिकनेस की बात होगी किसकी बात होगी, थिकनेस। एक और बात कर लेते हैं इसकी डेंसिटी की। इसकी जो डेंसिटी होती है, तो अपना अर्थ क्रस्ट है, इसकी डेंसिटी 2.6 से लेके 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो ये होता है, इसकी डेंसिटी यदि इसकी डेंसिटी की बात करते हैं, ये तो 3 से 4.5। और जो ये होता है इसकी होती है 9 से 12, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर। तो डेंसिटी की बात होगी, फिर थिकनेस की बात होगी। ये डाटा आपको याद रखना है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में रिपीट किया हुआ है। तो आपको एक चीज़ नोटिस हो रही होगी कि जैसे जैसे अपन इसके अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर अंदर जा रहे हैं, तो अपनी को डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, और डेंसिटी के साथ साथ जो अर्थ होता है, अर्थ की अपन यदि बात करें, तो डेंसिटी के साथ साथ में जो अर्थ है, इस अर्थ की जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो इसके अंदर प्रेशर एंड टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये भी आपको एक चीज़ याद रखनी है आप, ठीक है। अर्थ की मोटा मोटा बात कर लिया, और ये एंग्लो सैक्सन वर्ड से मिलकर मतलब बना होता है, जिसका मतलब होता है सोइल ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर मोटी मोटी आपको याद रखना है डेंसिटी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है इसकी। नॉर्मली यदि डेंसिटी बात करें, एवरेज डेंसिटी की, यदि अलग अलग बात करी यहाँ पर, तो अलग अलग अपने बात कर ली। जो अर्थ क्रस्ट होता है, जो ऊपरी भाग होता है अर्थ का, उसकी 2.6 से 3 ग्राम होती है पर सेंटीमीटर क्यूब। और 3 से 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये किसकी होती है, जो अपना मेंटल होता है उसकी होती है। और उसके बाद करते हैं कोर की, तो कोर की 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके अंदर कंपोनेंट्स, मतलब कौन कौन से मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो कंपोजिशन की बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, जिससे अपने सोइल फॉर्म होता है। तो सोइल किससे फॉर्म होता है, अपना अर्थ क्रस्ट से सोइल फॉर्म होता है। अर्थ क्रस्ट से सोइल फॉर्म होता है, तो इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स वगैरह, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो देखना है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला जो है वो कौन है, एलिमेंट ऑक्सीजन है। 47% ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो सिलिकॉन होता है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है इसके अंदर, जो 28% होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे पाया जाता है एल्यूमिनियम, और फोर्थ नंबर पे पाया जाता है आयरन। तो आपको पूरा कंप्लीट डाटा याद नहीं रखना, लेकिन ये चार जो मैंने बताया आपको, नोटिस इस पे मार्किंग किया है, ये चारों आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, वो कौन सा है, ऑक्सीजन है 47%। और सेकंड मोस्ट पाया जाता है सिलिकॉन, और थर्ड पे पाया जाता है एल्यूमिनियम, और फोर्थ पे पाया जाता है आयरन। इनकी परसेंटेज याद रखना है। आयरन की परसेंटेज भी काफ़ी एग्जाम में रिपीट की हुई है, 5% इसकी परसेंटेज होती है। अब और क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है, जो ऑक्सीजन होता है सिलिकॉन होता है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में आ जाए कि हाईएस्ट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है, तो क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है। और ये जो जितने भी मैंने पढ़ा है, ये कौन से क्या है, मेटल है। लेकिन क्वेश्चन में ये दे दे कि मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो मेटल बात करें तो वहाँ पर क्या जाएगा, एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से देखना है कि पूछ क्या रहा है। यदि वो डायरेक्ट बोले कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यदि अवेलेबल अपने को मिलता है अर्थ क्रस्ट में, तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन। और यदि उसके अंदर मेटल इंक्लूड कर दे,
मेटल इंक्लूड कर देगा तो वहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना, ठीक है।